मेरे सभी साथियों ने प्यार भरी राम राम और थारा कैरियर गेट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप कितनी क्लास कर चुके हैं? 5। और अपनी जो यह वाली क्लास है कौन सी है भाई? यह है भाई क्लास 6ठी। अब चलो क्लास का अपन कोई मतलब नहीं, अपना मतलब है कि अपन छोटे छोटी वीडियो के फॉर्म में बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक कवर कराएंगे। जैसे आज का अपना टॉपिक ये है हरियाणा के राजकीय चिन्ह। अब अपन देखा कि भाई इनमें तो कोई क्वेश्चन आस्क है भाई, बिल्कुल ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 चीज़ हैं जिनके बारे में तो हमने सारी बात बेरा होना चाहिए। अब हर बार पेपर में इस तरह क्वेश्चन ना हुआ कि भाई नो बताओ भाई हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। देखो, आ सका है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आ सका है, आ सका है, लेकिन उसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अपन आज की क्लास रखी है, बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी। तो और तब ना इतना में जैसे मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी वो चलते फिरते डबल स्पीड में इस क्लास में देख सके। मेरी थार तक गुजारिश है कि भाई आखिरी तक देखियो और क्लास का मजा लियो और अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करियो। ठीक है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो भाई आज की पहली चीज है भाई राजकीय पशु। भाई हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा पशु है? सबसे पहली बात, अपन ने फोटो भी इसलिए ले रखा है, तो हमने बेरा होना चाहिए वो दिखे किसा है राजकीय पशु। तो भाई राजकीय पशु है अपना, राजकीय पशु अपना कौन सा है? काला हिरण। काला हिरण नहीं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लैक बक। ठीक है, तो भाई ये जो है अपना ये के है, यो है अपना भाई ब्लैक बक। दिखण में यो ईसा हुआ है। इब तुम काला हिरण ना बहुत बढ़िया लड़ जानो हो, जिसे तुम सलमान खान की मूवी देखो, ठीक है, उसे तुम काला हिरण ना बहुत बढ़िया लड़ जानो हो। और हम साथ साथ है मूवी का तो भाई इस काला हिरण के गिल बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि भाई ये साबित होया था कि सलमान खान ने काला हिरण का जो हम साथ साथ मूवी है ना उसकी शूटिंग का दौरान राजस्थान में इसका शिकार करा था। ये राजस्थान में भी हुआ है। और जो अपना बिश्नोई समाज है भाई, उन वो समाज इसने बहुत पूज्य भी है। ठीक, तो ये काला हिरण के बारे में ना बहुत सारी चीज बता दी, तो हम भूलो कौन है कि भाई अपना राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण। लेकिन फिर भी और एक दो एक्स्ट्रा चीज बता दूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक यह भी है कि भाई ये इस घोषणा कब हुई थी इसकी, कि भाई ये अपना राजकीय पशु है। इसकी घोषणा हुई थी भाई 1983 में। ये देखो डेट ना मैं बता भी सकूँ भाई अक्टूबर 1983 में, लेकिन इबके के डेट याद रखोगे, इसलिए सन बताया है कि भाई जितना लिखा जाओ उतना हम याद कर लो। ये बात करा आपा कि भाई इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? भाई इसका साइंटिफिक नाम है एंटीलोप सर्विकैपरा। ये एंटीलोप एक प्रजाति है इस तरह की हिरणा की, उसमें ये क्या है? सर्विकैपरा इसका पूरा प्रॉपर नाम है। एंटीलोप भाई एक प्रजाति है। ठीक, तो अच्छा, एक राज्य के पशु के बारे में कई यूं भी कहते हैं अपने खेता में घूमते रहा करें नील गाय, जिसने आप अपनी भाषा में रोज कह दे। हाँ, अग भाई वो है राज्य के पशु। देखो भाई मेन तो यो है जो ब्लैक बक। ठीक है, कुछ लोग भाई उस रोज ने भी राज्य के पशु माना। ठीक है, ये वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने दे दी। अब इसमें राज्य के पशु में तो हो गया बहुत। अब चलेंगे अगले किस पे? राज्य के पक्षी पे। अब राज्य के पक्षी देखो भाई अपना, ये इतना प्यारा पक्षी है, ये अपना राज्य के पक्षी है कि यो है भाई काला तितर। काला तितर इंग्लिश में इसने क्या कहते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकलिन बोलते हैं इसमें। ठीक,
तो चलो इसकी घोषणा भी पढ़ ले वहाँ। दो ये मेन है, पशु और पक्षी। इसकी घोषणा कब हुई थी भाई? इसकी घोषणा अपना पशु तक पहले हो गई थी। कितनी पहले हुई थी भाई? इसकी हो गई थी 1972 में। ठीक। ये पाया किस जावे है? ये पाया जावे है जैसे मतलब सूखे जगह हैं या फिर झीला पे पावा है स्पेशली। झील पर बस मैं झील लिख दिया। झीला का आसपास ज्यादा पाया जावा है। ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फ्रैंकोलिनस। ये अपना भाई इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इतना भाई अपना राजकीय पक्षी के बारे में। आगे चलना तो आगे है राजकीय वृक्ष। अब की बार जो सीट का पेपर होया था प्री का, उसमें आया था भाई हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा। तो अपना हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये पेड़ बरगद का नहीं है, पीपल का है। पीपल अपना राजकीय वृक्ष है। उसका जो पहले मैं इस लिख दूं, एक सेकेंड। पीपल, अच्छा, इसका पीपल का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या नाम है? फिकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा मेरे हिसाब से जो अपना रिलीजियस जो पेड़ माना जाओ, पूजा जाओ है पीपल, उड़ते ले रखा है। ठीक है, बाकी रीजन कुछ और भी हो सके, लेकिन मन ने न लगा कि भाई उड़ते ही नाम ले रखे है। जो पीपल अपना पेड़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल निभावा है हमारी लाइफ में। क्या रोल निभावा? उसका कोई भी पार्ट, पूरे पेड़ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो काम में ना आता हो, चाहे वो औषधि के काम में हो, चाहे जैसे मान लो भाई पीपल का पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहे। मान लो दूसरा किसी पेड़ की मैं बात करूं, नीम है। नीम क्या करेगा भाई? जब तक उसका नए सनलाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण करता रहेगा और भाई ऑक्सीजन छोड़ता रहेगा। कोई दूसरा पेड़ लो वो भी यूं ही करेगा। लेकिन इसमें भगवान ने इस तरह का कुछ सिस्टम डाल रखा है कि भाई इसने प्रकाश संश्लेषण वगैरह की जरूरत तो पड़ा है, लेकिन ये ऑक्सीजन भाई साहब उसकी सनलाइट की एब्सेंस में भी छोड़ रहा है। मतलब रात में भी ऑक्सीजन छोड़ रहा है 24 घंटे। तो अब देखो भाई, हम सांस ले वहाँ ऑक्सीजन की वजह से है, और कोई ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी मौका मिले तो भाई एक एक पीपल का पेड़ जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर लगाओ। वैसे तो कोई भी पेड़ लगाओ, लेकिन पीपल का पेड़ लगाओ तो और भी अच्छा होगा। पाया किस जावा है भाई? पीपल का पेड़ इंडियन सब कंटिनेंट में सारा पावा है। इंडियन सब कंटिनेंट कौन सा हुआ भाई? भारतीय प्रायद्वीप सब कॉन्टिनेंट। भारतीय प्रायद्वीप भाई, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मतलब इस तरह का जो ये श्रीलंका वगैरह ये जो एरिया है ना, ये इंडियन सब कंटिनेंट है, उसमें भाई ये पीपल का पेड़ पाया जाओ। ठीक, इतनी जानकारी काफ़ी है। अब अगली चीज पे चलते हैं, राजकीय फूल या राजकीय पुष्प कह लो। राजकीय पुष्प कौन सा है? ये है भाई कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलुम्बा नुसिफेरा। ये अपना कमल है भाई, कितना प्यारा लगा है, इसीलिए भाई अपना राजकीय पुष्प है। और कहाँ पैदा होता है कमल? वैसे तो पानी में होता है, पानी में पैदा होता है, लेकिन ये पानी भी कैसा है? ये है भाई गंदा पानी। मतलब कीचड़ बोलते हैं हम, जैसे जनरली कीचड़ का मतलब ये नहीं है बिल्कुल जो गाँव में हम कीचड़ फैला रहा है वो, उसकी बात नहीं हो रही है। कीचड़ का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब गंदा पानी, मतलब कैसा बताऊं, जिसमें बहुत सारा तुम गैदड़ा कह लो, मिट्टी है या और भी जो कंटेंट्स हैं हर तरह के, उसमें पैदा हुआ है। इस कीचड़ का मतलब है ये, जिसका हम एग्जाम्पल भी दें कि भाई तू कमल जैसा होना चाहिए, कि भाई कीचड़ में भी खिल जाओ है, वो कर जाओ है ना, उसका मतलब ये है। अच्छा,
अब ये भाई इस तरह का है कि पौधा यूं नहीं है कि भाई हाँ इस सीजन में तो इसमें पानी चाहिए, इतना इस सीजन में सूखा होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, जब खिलेगा वो करेगा ना। हर टाइम पानी में ही रवा है, हर टाइम पानी में ही उगा है। तो भाई ये हमारा कमल का फूल हमारा राजकीय पुष्प है। इंग्लिश में क्या कह दे भाई इसने, लोटस। एक लोटस टेम्पल भी है इस तरह की शेप का, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, शायद भाई समाज का। अब राजकीय खेल, राजकीय खेल है हमारा भाई कुश्ती। वो सब नवेरा है, मैं लिख दूँ, ये आप देख भी रहे होगे अपने साइड में। कुश्ती का खेल देखो, दो खेल शुरू से प्रचलित है हरियाणा में, एक है कबड्डी, एक है कुश्ती। तो कुश्ती हमारा राजकीय खेल है, बहुत जोरों शोरों से तो खेला जावा है। और ये तो भाई हमारे जो ओलंपिक में जैसे मेडल हुए हैं, उनमें तो समझ लो 1/3 तो हमारे जो रेसलर हैं वो ले आए हैं। ठीक है, हरियाणा के, वो भी पूरे भारत खातर। तो बहुत गर्व की बात है यह हमारे लिए, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई यूं नहीं है कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ा, भाई तलवार है तो तलवार की ज़रूरत पड़ा है, भाई फुटबॉल खेलनी है फुटबॉल की ज़रूरत है। इसमें कुछ नहीं भाई, अपना सिंपल है, अपना दे ही बना रखी बन जाए इनकी, पूरा मल्ल युद्ध कर दे रहे हैं, और करते करते भाई साहब इतना बढ़िया शरीर हो जावा है। जब ये अपने जो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो भाई काफ़ी मजबूत कहलावे हैं, क्योंकि सारे इस ढाल का शरीर हो है सबका। खाना पीना तो बढ़िया है ही अपना, है। तो भाई कुश्ती ये है। पहले जो अपने पुराण थे जैसे, उनमें भाई इसने के कह दिया कर दे, इसका नाम था भाई मल्ल क्रीड़ा। जब दो लोग आपस में लड़े ना, उसने बोल दिया मल्ल युद्ध। जैसे महाभारत में भी बात आ रही थी मल्ल युद्ध, और इसका प्रॉपर नाम था मल्ल क्रीड़ा। ठीक, वही ये अपना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इनमें खेली जाओ, बाकी बहुत बार इतनी प्रचलन नहीं है। लेकिन आजकल इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, तो भाई दूसरे देश के लोग भी इसमें खेलने लगे। ठीक, ये वह लास्ट है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक अपना भाई बताने की मैंने ज़रूरत को नहीं, यह अशोक स्तंभ के साथ ये कमल का फूल है। ठीक, ये जो आप देख रहे हो अपना श्यामी, ये अपना है राजकीय प्रतीक, इसने याद रखियो। अगर ऑप्शन वगैरह में आवा है तब तो लिख सको अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल। ठीक भाई, ये अपना आज का यहाँ पे जो क्लास है, ये सेशन है, यहाँ ख़त्म होता है। मैं कोशिश करी जितना एक्सेस, मतलब जितना ज़्यादा बताना चाहूँ था मैं उतना ज़्यादा बताया, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस में जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि भी जिसका कोई मतलब नहीं बनता हो, और वो भी हम जानने लग रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी है, काम की बात ही करी है बस। ठीक है, चलो आज की वीडियो अपनी उरे ख़त्म हुआ है। जब तक अपना ख्याल रखो, अगली वीडियो में फिर तय मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।